जिस पर तो सबसे पहले खुद को एंड्रॉय के साथ ब्राइड इमेजिन करती है। देखती है वो तो हैप्पी है उसके साथ, पर बाकी इसकी फैमिली और फ्रेंड्स में से सिर्फ इसकी मोम हैप्पी है इस रिश्ते पर, मगर बाकी सभी के मुंह बने हुए हैं। और फिर जैसे ही इन दोनों को कबूल है बुलवाया जाने लगता है, वो तीनों भी एंट्री मारते हैं। रुक जाओ, ये शादी नहीं हो सकती है। और फिर देखती है कि कैसे वो तीनों एंड्रॉय से अलग होकर अपना अलग ग्रुप बनाकर इन दोनों की चुगलियां लगाया करेंगे। तो जल्दी से नो नो करती है, एंड्रॉय के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। फिर अगली बारी जे की थी, अब की बार उसकी दुल्हन बने खुद को देखती है, और ये भी कि वो दोनों तो बहुत हैप्पी हैं, मगर ऑडियंस में से सिवाय मारिको के सबके मुंह बने हुए हैं और कोई भी इनकी मैरिज से हैप्पी नहीं होगा। और देखती है कि फिर से सीन पर एंट्री होगी बाकी 3 कंटेस्टेंट की। रुक जाओ, ये शादी नहीं हो सकती है। इसके बाद वो तीनों जे के खिलाफ ग्रुपिंग कर लेंगे, अलग से बैठकर बिल्ली के ना मिलने पर ड्रिंक चढ़ा के दोनों की चोली लगाया करेंगे और अपना दिल जलाएंगे। तो इस पर भी नोनो बोलती है कि नहीं, इसके साथ भी नहीं कर सकती है। फिर खुद को ईथन की दुल्हन या रानी बने देखती है, उसके साथ तो ऑफ कोर्स खुद सबसे ज्यादा हैप्पी है ही है, और ईथन भी हैप्पी होगा। बाकी तो कोई भी हैप्पी नहीं है सिवाय उसके डैड के। अब फिर कबूल है कि बारी पर। रुक जाओ, ये शादी नहीं हो सकती है। वो तीनों फिर से हैप्पी नहीं थे, मतलब कोई भी इन चारों में से किसी को बिल्ली का हस्बैंड बनते नहीं देख सकते होते हैं। इन 4 के 4 को पड़ी हुई है कि वो उसकी रानी बने। लास्ट पर फिर खुद को योनली के साथ देखती है और देखती है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ हैप्पी होंगे, और योनली के साथ मैरिज पर बट्स और तोती ही सबसे ज्यादा हैप्पी होते हैं, और ऑडियंस में से बाकी सभी के मुंह बने हुए हैं। और वो तीनों बाकी बचे हुए लौंडे फिर से एंट्री मारकर बोलेंगे ये शादी नहीं हो सकती है। और उसके बाद बैठे बिल्ली और योनली के साथ मिले फ्री के लूक और लिया को इमेजिन करके ड्रिंक पर ड्रिंक चढ़ाकर मजाक बनाते रहते हैं। और वो इन 4 के साथ ही खुद को इमेजिन करके सोचकर नो का ठप्पा लगा देती है कि नहीं, मजीद इनको जानने की नीड है इसे अभी। वो ऐसे ही इन 4 में से किसी एक को सिलेक्ट नहीं कर सकती है। ईथन भी एंड्रॉय के पास जाकर पूछता है कि बिल्ली की तरफ से उसे कोई टेक्स्ट वगैरह आया है क्या, जो कि नो बोलता है। अभी वो लोग डिस्कस कर ही रहे होते हैं। जे और योनली भी वहाँ आकर सबसे पहले यही पूछते हैं बिल्ली की इनमें से किसी से कोई बात हुई है क्या, तो सब नो बोलते हैं। इधर बिल्ली इन सब से मिलने बार बार आ ही रही होती है कि कटोरे एंड्रियो से टकरा जाती है, जो कि इसे वहीं बाहर रोक लेता है। फिर एक दूसरे पर थोड़ा ट्रांजिशंस मार कर बिल्ली उससे जान छुड़ाकर जल्दी से अंदर चली जाती है कि वो थोड़ा जल्दी में है, इस कटोरे से मुंह मारने का इरादा नहीं है अभी। वो कटोरा बिल्ली के अंदर जाते ही पीछे से अपने जॉर्डन बादशाह को मुखबरी लगाता है कि लगता है जिया में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रहा है, तो जल्दी से वो भी यहाँ आए, लगता है बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। इधर वो बेचारे बहुत ही अच्छे मूड के साथ ओबीडिएंट स्टूडेंट की तरह उसके सामने हाजिर होते हैं। उनको लगता है बिल्ली को इनके झगड़े का मालूम नहीं होगा, मगर वो तो पहला क्वेश्चन ही वही पूछ रही थी, तो सब एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे कि इससे खबर कैसे हुई, बिकॉज बट्स को तो वो अपनी मुट्ठी में पहले ही कर चुके थे उस दिन, तो उसने तो जरूर इसको कुछ भी नहीं बताया होगा। जिस पर वो इनको बता देती है डीवा से उसे सब पता चल चुका है, और इनको बोलती है कि वो इसका परमानेंट सोल्यूशन चाहती है अब, और साथ में इनको बताती है कि उसे सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर था कि इनकी वजह से लोला मज को तकलीफ हुई है। तो इनको सॉरी कहती है कि भाई लोग मैं अब छुट्टी चाहती हूँ, मेरे को माफ कर दो। तो ईथन बोलता है उसकी गलती थोड़ी ना है, वो क्यों सॉरी कर रही है। तो इनको बोलती है सॉरी तो इसकी बनती है ना, इसकी वजह से सब कुत्ते बिल्लियों की तरह एक दूसरे को काट जो रहे हैं, तो अब बस इनसे लास्ट मुलाकात करने आई है। अब सबके सब इसका पीछा छोड़ दे, इसे भी सुकून से जीने दे और खुद भी पहले की तरह अच्छे से जिए। मगर वो सभी लोग सुनकर सबके सब इकट्ठे इसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि प्लीज प्लीज वो इनको एक और बस लास्ट चांस दे दे। वो इन सभी को एक साथ झक झक करते देखकर चुप करवाती है कि पहले भेड़ बकरियों की तरह मन बनाना तो बंद करे, हरकतें अभी भी ठीक नहीं हुई है। फिर सभी बारी बारी अच्छे बच्चों की तरह अलग अलग से उससे रिक्वेस्ट करते हैं। ईथन बोलता है फिर कभी भी लोला मार्च के साथ जो भी हुआ वो नहीं होने देंगे। जे उसके सामने शपथ लेता है कि वो अच्छा बच्चा बनकर दिखाएगा उसे अब, और वो फिर भी इन सबको उसे माफ रखने को बोल रही थी कि तभी कटोरा वहाँ आकर क्लैप करता है कि सब बेचारे रिजेक्ट हो चुके हैं, और एक ही बार पर सभी की सभी विकेट गिर चुकी है। वाह मजा आ गया। और साथ में बिल्ली को बोलता है कि इन सभी को रिजेक्ट कर चुकी है तो क्यों
अपने आपो से डेट करे। जी उसकी बकबक सुनकर उसे वहाँ से दफा होने का बोलता है कि किधर बिगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बने मुंह उठाए चला आ रहा है, जिस पर इन सभी पर तंज करता है और बिल्ली को बोलता है कि गुड जॉब और बोलकर वहाँ से इन पर हंसता निकल जाता है। जो वो सुनना चाहता था वो तो सुन लिया था उसने वैसे भी, और बाहर निकलकर जॉर्डन बादशाह और एवी को ताज़ा ताज़ा गरम गरम खबर सुनाता है। वो फोर बिल्ली को आराम से बैठ कर बात करने का बोल रहे होते हैं, पर वो सबसे पहले जाकर इनकी ग्रुप फोटो लाकर इनको दिखाती रहती है कि देखो, याद करो तुम लोग क्या हुआ करते थे मुझसे मिलने से पहले एक दूसरे के लिए, और आज एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हो, और वो भी सिर्फ बिल्ली के लिए। इनको समझाती है वो तो इनकी लाइफ में ऑप्शनल है, पर वो फोर और इनकी बॉन्डिंग सबसे पहले और एक दूसरे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सबको उसके समझाने पर रियलाइज तो हो चुका था। अब वो अपनी गलती को मानते हैं और उससे रिक्वेस्ट करते हैं उन्हें ना छोड़कर जाने की, पर वो फिर भी वहाँ से चली जाती है। वापस कोंडो पर जाते हैं। इनके मुंह लटके देखकर बक्स के बहुत ज्यादा इसरार करके पूछने पर जी इसको बोलता है अभी हम दिल जलों से क्या पूछता है, जाकर बिल्ली से पूछना। तो आगे से वो खुद ही समझ गया था कि बेचारों की क्या दरगत बन चुकी है। बिल्ली कन्वीनियंस स्टोर पर कुछ खाने के लिए लेने के लिए जाती है, पर उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या खाए। वो वहाँ पर खड़ी हेल्पर गर्ल से सजेशन मांगती है, जो कि उसे चाइनीज खाने की तरफ इशारा करती है, पर चाइनीज खाने की सजेशन पर इसे योनली की बातें याद आने लगती हैं, तो नो बोल देती है। अगली सजेशन वो उसको फिश और फिंगर चिप्स पर देती है, जिस पर उसे ईथन का याद आने लगता है, तो उस पर भी नो लगा देती है। जब वो उसे ब्रेड का बताती है तो एंडोय की बातें याद आने लगती हैं, तो उससे भी नो कर देती है, जिस पर वो गर्ल बोलती है। फिर लास्ट पर कॉफी बच जाती है, तो उसे ही टेस्ट कर ले। कॉफी का बताने पर जे आंखों के आगे घूमने लगा था। हर चीज के साथ उन फोर्स की यादें जुड़ी थी, तो सब कुछ खाने से इनकार कर देती है, बिकॉज इस समय इन फोर्सेस का दिल चढ़ा हुआ था। रात को घर वापस जाने पर बस थोड़ी देर के लिए बिल्ली को इन फोर में से किसी एक को भी सिलेक्ट न करने पर गुस्सा करता और चिढ़ाता रहता है। असल में तो इस बेचारे की सुई योनली पर ही अटकी थी कि इसे भी बिल्ली ने आखिर क्यों रिजेक्ट कर दिया। मगर बिल्ली के मॉम डैड इसको सपोर्ट करते रहते हैं कि अगर अभी डिसीजन नहीं ले पा रही है तो कोई बात नहीं है। फिर बट्स को भी उसके मॉम डैड के समझाने पे वो भी समझ जाता है। आखिर पर वो भी बिल्ली को सपोर्ट करने लगता है कि कोई नहीं, जो इसका मन करे वो वही करे। तो बिल्ली इन सभी को सपोर्ट करने पर थैंक्स करती रहती है। फिर रात को रूम में जाकर सोने से पहले इन तीनों के दिए गए गिफ्ट्स उठाकर इन सबको बारी बारी याद करके स्माइल करती रहती है, बिकॉज वो फोरो ही इसके दिल के बहुत ज्यादा करीब थे। और इसकी इन फोर के साथ बहुत सारी हैप्पी मेमोरीज भी होती हैं, और जे के साथ मनाई गई होली को याद करके स्माइल करती रहती है। जे ने उसे अभी तक कोई गिफ्ट नहीं दिया होता है, इसे इन फोर की ही यादें और सभी चीजें बहुत ज्यादा हैप्पीनेस दे रही थी। तो इन फोर में से किसी एक को ऊपर रखना इसे कुछ समझ नहीं लगती है। अभी सब के सब इसके लिए इक्वल थे। लोला आज अपनी वेकेशन पर निकल रही थी, साथ में जाते हुए बिल्ली के इन सब को छोड़ देने पर एंडोय को तसल्ली दे रही थी कि दिल छोटा न करे, उसने किसी एक को भी सिलेक्ट नहीं किया, तो अब इन फोर के लिए मूव ऑन करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। और बाकी जाने से पहले एंडोय को खूब जफियां पपियां शपियां देती रहती हैं, और दोनों दादी पोता एक दूसरे के लाड उठाते रहते हैं। मॉर्निंग में सबसे पहले उठते ही बिल्ली इन तीनों के उसे दिए गए गिफ्ट्स को बैग में डालकर बट्स को जाकर इन तीन के गिफ्ट्स वापस करने का बोलती है, जिस पर तो बट्स और इसके मॉम डैडी से पूछ रहे थे कि पक्के से वो सब वापस करना चाहती है ना, आखिरी बार सोच ले। तो बोलती है सोच लिया, इससे इनकी कोई भी चीज अपने पास नहीं रखनी है। बट्स बेचारे का इन गिफ्ट्स को वापस करने का दिल तो नहीं था, पर उस पैकेट को बुरे बुरे मुंह बनाकर ले लेता है कि वापस कर देगा। साथ में बिल्ली के मॉम डैडी इसको सजेशन दे रहे थे उसे फ्रेश होने के लिए किसी वेकेशन पर जाना चाहिए। बिल्ली फिर इन सभी की एक साथ इकट्ठे बोलते हुए झक-झक सुनकर बाहर हवा लेने चली जाती है। बट्स कोर्नर पर लूक और लिया को देखने जाता है, तो बिल्ली के दिए गए बैग को भी अपने साथ लेकर गया था। वो सभी के सभी फौरन से उसका फेस उतरा देखकर वजह पूछ रहे थे। इकट्ठे साथ में बिल्ली का फिर से पूछना स्टार्ट कर देते हैं कि उसने इनके लिए कुछ बोला है क्या। तो बोलता है रुको तो जरा, सब्र तो करो ना। बोला क्या, उसने सबके लिए गिफ्ट्स भेजे हैं। तो बेचारे सभी सुनकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं देखने के लिए। तो वो जब निकाल कर एक एक के हाथ में उसका दिए गए गिफ्ट्स पकड़ाता है तो सबके मुंह लटक जाते हैं, सिवाय जे के, बिकॉज उसने कोई गिफ्ट नहीं दिया था, तो उसे क्या वापस करना। वो काफी ज्यादा हैप्पी होता है, बोलता है अब मेमोरीज तो वापस करने से रही। इधर वो सभी तीनों उन गिफ्ट्स को हाथों में लेकर बिल्ली का सोचते रहते हैं, और फिर इसी के साथ इस बार
पार्ट का यहीं पर एंड होता है। तो लवली बडीज बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। वंस अगेन सॉरी इस स्टोरी को थोड़ा लेट करने पर आई होप सो आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तो आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मज़ीद ड्रामास की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।